नमस्कार मेरे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्याज का होलसेल बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर इसी फील्ड में रहकर अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। तो ऐसे ही होलसेल बिज़नेस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बिज़नेस शुरू करना है तो आपको आपकी मंडी के अंदर क्या रेट चल रही है वो सबसे पहले पता करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम बिना मंडी की रेट तय किए फिर हम भाई ढूंढते हैं कि माल कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको आपकी मंडी की रेट पता करनी है। दूसरी चीज़, फिर आपके निकटतम मंडियाँ जो रहती है, बड़ी मंडियाँ, वहाँ की रेटें आपको पता करनी पड़ेगी। और जब वहाँ पर ट्रेडिंग होती है तब आपको वहाँ पर पहुँचना चाहिए। और वहाँ पर जो कह सकते हैं वहाँ के जो एजेंट हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए। वैसे और एक मैं बता देता हूँ, कोई भी एजेंट आपसे खुली बात नहीं करता रेट से संबंधित, क्योंकि उनका रेट फिक्स होता है और वे अपने प्रॉफिट को देखते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट जमाना पड़ेगा। वहाँ पर मंडियों में माल कहाँ से आ रहा है उन लोगों से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप खुद किसान हैं और तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसान हैं और आपके पास अगर कुछ आप स्टोरेज करने जैसी अगर कोई चीज़ तैयार कर सको, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा, अब मेरे क्षेत्र में मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर नवंबर में इसकी पैदावार शुरू हो जाती है और इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में शुरू होती है। मतलब बुआई से लेके कटाई तक का मैंने प्रोसेस बता दिया। अब होता क्या है कि कटाई के समय इसकी जो रेट है वो 5 रुपये से 10 रुपये, 7 रुपये और इस टाइप से इसकी रेट रहती है, 5 से 10 रुपये के बीच में। इसके बाद अगले महीने में, क्योंकि जैसे जैसे प्याज ड्राई होगा वैसे वैसे इसकी वेट भी इसका कम होगा और इसकी रेट भी बढ़ेगी। तो जो लोग इसको अच्छे से स्टोर कर पा रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं तो इवन ये बोलूँगा कि अगर एक दुकान वाला भी इसको थोड़ा बहुत स्टोर करता है तो भी उसको भी बेनिफिट है। क्योंकि देखिए, जो प्याज सीज़न में 5 रुपये 10 रुपये के भाव से उसने ख़रीदा, वो उसे 40 रुपये 50 रुपये के भाव से, और इवन अभी की मैं आज की रेट बता दूँ तो हमारे यहाँ पर 48 रुपीज़ का प्याज मिल रहा है। इसका सीज़न आ गया और प्याज मिलना भी मुश्किल है। अभी दुकानों पर भी प्याज पहले आप लेने जाओगे तो भी व्यवस्थित मिल नहीं रहे। तो होता क्या है कि ये सब स्टोर किया हुआ रहता है और जैसे जैसे स्टोर होगा वैसे वैसे इसका वेट कम होगा। स्टोर करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। आप भाई कोई प्रोफेशनल ऐसा कोई तरीका आपके पास हो तो आप अच्छे से इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको कम से कम अब आपका थोड़ा बहुत माल निकाल लेना चाहिए और फिर पैदावार आपने जो भी करी है या आप कहीं से स्टॉक उठा रहे हो, पहली बात, अगर आप स्टॉक कहीं से ख़रीद के कर रहे हो तो आपको माल चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि प्याज क्या होता है कि स्टोर करने लायक भी प्याज का उसकी क्वालिटी चेक होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि वो एक प्याज ख़राब होता है तो फिर बाकी प्याज भी ख़राब हो जाते हैं और फिर इतने लंबे टाइम तक वो स्टोर भी नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टोरेज से संबंधित। तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको देखने चाहिए मेरे वीडियो। अब मैं बात करता हूँ, आपने अगर ऐसे डीलर को कांटेक्ट कर लिया और आपने स्टोर एक साथ अगर उठा के और स्टोर कर लिया, क्योंकि प्याज के बिज़नेस में सबसे अच्छा जो पावरफुल चीज़ है वो है स्टोरेज का। और इन चीज़ों में क्या है कि ये ख़राब बहुत जल्दी होती है, क्योंकि एक निश्चित क्वांटिटी में टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है। तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते हैं अपने चारों तरफ, गोदाम के चारों तरफ, और बहुत सारे इसमें मेथड है। लोग नए आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको बहुत सारे मेथड इसमें मिलेंगे। तो जो भी प्राइस कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट फ्रेंडली होगा, आपके जेब के ऊपर भाई कोई भारी नहीं पड़े, इस टाइप का मेथड अपना के आप कर सकते हैं। और जब आपका शुरू होता है, जब सेल होते हैं गर्मी के टाइम पे, तब आपको माल निकालना भी है और कुछ जो हिस्सा है वो स्टोर भी करना है। अभी तक हमने बात की थी किसानों के लिए या फिर जो प्याज को बड़े लेवल पे स्टोरेज करना चाहते हैं उनके लिए। अब मैं बात करता हूँ गाँव लेवल पे अगर आपको सेल करना है तो आप एक 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जो लोडिंग होता है वो आप खरीद के, चाहे सेकंड हैंड खरीदे तो बेस्ट रहेगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा। आप उसके ऊपर भाई ऐसे ही मंडियों से मतलब माल खरीद के, जहाँ पे या फिर किसी किसानों से सीधा डील करके आप अपने जो भी आपका स्टोरेज का है जगह, वहाँ पर अच्छे से स्टोर करिए। टीन शेड वगैरह लगा के भी अच्छे से स्टोर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाँव में स्टोर करते ही हैं, मेरे गांव में लोग करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छा है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ पे भाई एक विजिटिंग टूर वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये काम होता है। अब जैसे ये व्हीकल अभी आपने देखा, ये भी मेरा खुद का ही वीडियो है।
मतलब मैंने खुद नहीं शूट किया है, तो आप देख सकते हैं लोग कैसे कैसे जुगाड़ से एक माइक वगैरह उसके ऊपर लगा हुआ है और आराम से सेल होता है। प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ सीज़न में सस्ती होती है वो स्टोर करने के बाद महंगी हो जाती है, और जब उसकी डिमांड भाई रहती है और उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, तो प्याज महंगा ऐसा नहीं है कि प्याज ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ है। बहुत बड़े लेवल पे भी चीज़ें होती है। प्याज अगर एक्सपोर्ट बाहर होता है, दूसरे देशों में भी प्याज एक्सपोर्ट होता है, और अगर सरकार ने उस टाइम पे बैन लगा रखा है या कुछ भी होगा, तो प्याज का मतलब शॉर्टेज हो रही है, तो ऑटोमेटिक रेट उसकी बढ़ जाती है। और साउथ की तरफ से भी प्याज आता है, महाराष्ट्र की तरफ से भी प्याज आता है, तो बहुत सारी जगह हैं आपके वहाँ पर भी प्याज की पैदावार हो सकती है आपके स्टेट के अंदर। तो आपको आपके निकटतम जो भी होलसेलर हैं उनसे बात करनी है बड़े लेवल पे स्टार्ट करने के लिए। जैसे मैं बता दूं कि कोई भी बिज़नेस हो, आपको बड़े लेवल का सीधा बड़े लेवल तक पहुंचना ही नहीं है। ये चीज़ मैं आपको हर बिज़नेस के अंदर बोलता हूं कि आप सीधा बड़े होलसेलर से या जहां से बड़े लोग खरीदते हैं, बड़े लोग से मतलब है कि जिनकी दुकानें या जो इनका बिज़नेस सालों से चल रहा है। अब आप नए नए आए हो, आपको ऐसे शुरू नहीं करना, आपको होलसेलर से माल खरीदना है थोड़े टाइम तक, कम से कम 6 महीना साल भर आपको उस बिज़नेस के अंदर जमना चाहिए। भले आपको माल महंगा मिलता है, लेकिन आपको खरीदना है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट से उसको सेल करना है। एक बार बिज़नेस में जमने के बाद फिर आपको इतने टाइम में पता पड़ ही जाता है, वैसे भी 4-5 महीने के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रॉपर माल आता है, कहाँ से प्रॉपर प्याज अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, या जो भी आप पर्टिकुलर बिज़नेस कर रहे हैं उसका माल। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको इन टॉपिक्स के ऊपर या फिर जो भी मैंने फैक्ट बताए इनको आपको नज़र में रखना है। और ऑनलाइन भी आप सर्च करते रहो, जब तक आप बिज़नेस शुरू नहीं कर रहे हो तब तक आप प्रैक्टिकली जाके देखो कहाँ पे ट्रेडिंग होती है, क्या होता है, कहाँ से आपको माल उठाना चाहिए। देखिए जैसे मैंने मेरे एक बिज़नेस के बारे में बताया था कि भाई रिसेंटली हमने भी ये चीज़ शुरू करी है। वैसे तो हम घर से ही बिज़नेस कर रहे थे, हमने साड़ियों का और कपड़ों का, लेडीज़ जो कुर्तीज़ होती हैं उनको हमने भाई सेल करने के लिए अब प्रॉपर एक दुकान खोल दी है। उसके भी वीडियो अब लगातार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वो जो बिज़नेस था वो मैंने घर पे शुरू किया था, तो कम से कम मैं बता दूँ 2-2.5 लाख का माल हम पहले से घर से शुरू कर चुके हैं, बेच चुके हैं। और इवन मैंने 50-60 हज़ार का माल एक दुकान वाले को भी दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इस बिज़नेस के अंदर मुझे एक्सपीरियंस हो गया और अब मैं इसको शुरू करूंगा। भले मैं यूँ नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर जो टाइकून बैठे हुए जो बड़े लेवल के मैं बता दूं मेरे यहीं पर बहुत बड़ा एक होलसेलर है और दुकानदार है वो, सॉरी, अब वो बहुत बड़ा दुकानदार है, वो आज से नहीं कर रहा, वो 25-30 साल से उसके तो फैमिली वाले भी यही काम कर रहे हैं। तो मैं कंपटीशन उससे क्यों करूँ? आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना, आपको आपका देखना है और आप किस लेवल तक प्रॉफिट उठा सकते हो आप सीखिए, मज़ा लीजिए उस चीज़ का। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी बिज़नेस के अंदर बस लॉस नहीं होना चाहिए, अपना एक टारगेट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपने लगाई है उतना प्रॉपर आपको एक तो बेनिफिट मिल जाए, इसके ऊपर कितना आपको इंक्रीमेंट मिलता है, क्या कह सकते हैं मार्जिन मिलता है, वो आपके टैलेंट के ऊपर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती है, स्टार्ट में आपको सीखना पड़ता है धीरे धीरे, फिर आप जैसे जैसे जमेंगे हर चीज़ के अंदर आप आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।